सुप्रभात बच्चों, आज करेंगे हम पाठ नंबर 2 तुलसीदास की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सेट नंबर 5। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा। लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि मानो आप काल को हाँक कर ले आए हैं। काल मैंने मृत्यु, आप मृत्यु को हाँक कर ले आए हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, इसलिए आप बार बार मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी घरेऊ कर घोरा। परशुराम ने अपने हाथ में फरसे को सुधार कर पकड़ लिया। अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, अब लोग मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालकु वध जोगु, यह जो कड़वी वाणी बोलने वाला बच्चा है यह वध के योग्य है। बाल विलोकी बहुत मैं बाँचा, मैं बच्चा समझकर इसे बहुत बार बचा चुका। अब येहू मरनिहार भा सांचा, अब यह सच में ही मरने वाला है। कौशिक कहा विश्वामित्र बोले, कौशिक का मतलब विश्वामित्र। विश्वामित्र बोले क्षमीय अपराधु, अपराध क्षमा करें। बाल दोषु गुण गणीय न साधु, जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोष नहीं गिना करते। खर कुठार में अकुरन को ही, परशुराम जी कहते हैं कि मैंने व्यर्थ में ही कुठार पकड़ा हुआ है और मैं बिना कारण ही क्रोधित हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है। गुरुद्रोही गुरु का दुश्मन। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, मैं इसे उत्तर देता रहूं और बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे, शील मैंने शील स्वभाव, हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे उत्तर देकर केवल छोड़ देता हूँ बिना मारे ही। नैते यही कटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अपने इस कठोर कुठार के द्वारा इसे मार डालता। गुरी उरिन होतूं श्रम थोरे, और मैं थोड़े से श्रम में ही, श्रम मैंने मेहनत, थोड़ी सी मेहनत में ही उऋण, गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। जब हम गुरु का ऋण लेते हैं बच्चों, तो अगर हम वो ऋण चुका दें तो उऋण हो जाते हैं। इसी प्रकार से परशुराम कहते हैं कि अगर मैं अपने कुठार के द्वारा, जो मेरा कठोर कुठार है, कठोर फरसा है, उससे अगर मैं इसे मार डालता हूँ तो मैं थोड़े श्रम से ही, थोड़ी सी मेहनत में ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। गाधीसु, गाधीसु मतलब विश्वामित्र। नु कह हृदय हसी, विश्वामित्र हंसकर अपने मन में ही बोले। मुनि हरि हरे सूझ, मुनि को हरा ही हरा सूझता है। हरिहरे हरा ही हरा, मुनि को हरा ही हरा सूझता है। अय में मतलब लोहे से बना हुआ। खांड ने ऊख में, लोहे से बना हुआ धनुष गन्ने की भांति तोड़ दिया। ऊख में मतलब गन्ने की भांति। खड़ग मैंने खड़ग, लोहे से बना हुआ धनुष गन्ने की भांति तोड़ दिया। अजू ने बूझ अबूझ, अभी तक भी परशुराम इन बच्चों के बारे में अच्छी प्रकार से नहीं जान पा रहे हैं और जान करके भी अनजान बन रहे हैं। दोबारा देखो, विश्वामित्र अपने मन में हंसकर बोले कि इस मुनि को केवल हरा ही हरा सूझता है। इन बच्चों ने लोहे के बने हुए धनुष को भी गन्ने की भांति तोड़ दिया। अजू ने बूझ अबूझ, और अभी तक परशुराम इन्हें बच्चा समझ रहे हैं और जान करके भी अनजान बन रहे हैं। एक बार जल्दी जल्दी से दोबारा देखते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जन लावा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि ऐसा लगता है मानो आप काल को हाँक कर ले आए हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस प्रकार कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी दरेऊ घोरा। परशुराम ने सुधार कर अपने हाथ में फरसा पकड़ लिया। अब जनी देऊ दोषु मोहि लोगु, अब लोग मुझे दोष न दें। कटुवादी बालकु वध जोगु, यह कड़वी वाणी बोलने वाला बालक वध के योग्य है। बाल विलोकी बहुत मैं बाँचा, मैं बच्चा समझकर इसे बहुत बार छोड़ चुका, बचा चुका। अब येहू मरनिहार भी सांचा, अब यह सच में ही मरने वाला है। कौशिक कहा, विश्वामित्र बोले क्षमीय अपराधु, इसके अपराध क्षमा करें। बाल दोषु गुण गुणनीय न साधु, जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोष नहीं गिना करते।
खर कुठार में करुण को ही। परशुराम इस पर कहते हैं कि मैंने व्यर्थ में ही कुठार पकड़ा हुआ है और मैं बिना कारण ही को ही मैंने क्रोधित हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने मेरा गुरु का द्रोही खड़ा है, गुरु का दुश्मन खड़ा है। उत्तर देत, मैं इसे उत्तर देते हुए बिना मारे छोड़ रहा हूँ। कौशिक केवल, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही तुम्हारे इस शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नैते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अपने इस कठोर कुल्हाड़े के माध्यम से इसे काट डालता। गुर ही उऋण होतु श्रम थोरे, और थोड़ी सी मेहनत में ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधीसु नु कह हृदय हसी, विश्वामित्र मन में हंस कर बोले कि इस मुनि को केवल हरा ही हरा सूझता है। अय में खांड न ऊख में, राम ने लोहे के बने हुए धनुष को गन्ना समझकर तोड़ दिया। अजू न बूझ बूझ, और अभी तक यह मुनि इन्हें बच्चा समझ रहा है और समझ करके भी अनजान बन रहा है। ये है बेटा 5वां। इसके साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न करोगे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। एक ये प्रश्न करना। एक प्रश्न नंबर 5 करना आगे, बीच में दूसरा तीसरा चौथा नहीं करना आपने। 5वां करना है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। हमने एक पहरे में किया था कि वीर योद्धा वो होता है जो रणभूमि में अपनी वीरता दिखाता है, और कायर वो होता है जो अपनी डींगे हाँकता है, युद्ध नहीं करता। ठीक है बेटा। इसके बाद छठा प्रश्न करना, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता तो हो तो बेहतर है। इस कथन पे अपने विचार लिखने हैं। एक ये प्रश्न करना। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर बनता है 7, भाव स्पष्ट कीजिए। ये कै ख गै तीनों ही भाग कर लेना आप। इतना ही करना है आपने अभ्यास के प्रश्न। उस 5वें सेट के प्रश्न शब्दार्थ, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर, और ये पहला 5वां 6ठा और 7वां प्रश्न। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये लर्न प्लस राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।